इस 3 कैंडल के योग से जो कैंडल हमारा आज बना हुआ है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो है मॉर्निंग स्टार। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि पहला कैंडल रेड कैंडल होता है, इसके बाद में एक छोटा सा कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक छोटा कैंडल होता है जिसको स्टार के उसमें होता है। अब जब ये कैंडल बनता है तब आपकी जो ओपनिंग है वो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए थर्ड कैंडल की। मीन्स देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम इसको अगर 3 कैंडल के कंफर्मेशन से मार्केट यहां पर क्लोज हुआ था, ये मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट है, ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है और ये कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। लेकिन जब मार्केट में सेकंड कैंडल ओपनर हुआ था तो बहुत ही गैप डाउन ओपनिंग इसकी हुई थी और क्लोजिंग भी इसने इसके नियरेस्ट नहीं दी थी, काफी नीचे क्लोजिंग दी थी। अब जब थर्ड कैंडल की ओपनिंग होती है तो वो एक गैप अप ओपनिंग होती है। इस प्रकार के कंफर्मेशन से अगर 3 कैंडल के योग से कोई कैंडल बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार, क्योंकि ये कैंडल हमें एक स्टार का परफॉर्मेंस कर रहा है। आपने इससे पहले जो कैंडल पढ़े थे डबल कैंडलस्टिक के बारे में हमने समझा था। अब मॉर्निंग स्टार कैंडल जब आता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज कर देता है। मींस बियरिश ट्रेंड में एक अच्छा खासा लॉन्ग बियरिश मूवमेंट अगर होता है मार्केट में चार्ट में देखने को मिलता है और एक आपका मॉर्निंग स्टार बनता है तो वहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, मींस ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे कि हम समझते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा था, इसके बाद में यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न आता है 3 कैंडल के योग से और मार्केट बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। आप चार्ट में कुछ इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंडल स्टिक सीरीज के तीसरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडल से कौन सा कंफर्मेशन बनता है या कौन सा पैटर्न बनता है। मैं ओम प्रकाश मालवी, स्वागत है आपका ओम स्कोप ट्रेडिंग में, आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे, हमारा तीसरा वीडियो है कैंडल स्टिक सीरीज में। पहले वीडियो में हमने सिंगल कैंडल के बारे में पढ़ा था, सेकेंड वीडियो में डबल कैंडल जितने भी होते हैं जो पैटर्न बनता है डबल कैंडल से उनके बारे में सीखा था। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत चीजें इसमें सीखने के लिए मिलेंगी कि आप कैंडल स्टिक से स्टॉक मार्केट में कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है ऑल 3 कैंडल स्टिक पैटर्न इन 1 वीडियो। हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारे 3 जो कैंडल स्टिक पैटर्न के योग से जो पैटर्न बनता है 3 कैंडल के योग से उसको समझने की। अगर आप बिगनर हैं, मार्केट को सीखना चाहते हैं तो आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। इससे पहले कि अगर आपको वीडियो समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं हम हमारे कैंडल स्टिक सीरीज में, जिसमें ट्रिपल कंफर्मेशन का हमारा पहला कैंडल है मॉर्निंग स्टार। मींस 3 कैंडल के योग से जो कैंडल हमारा आज बना हुआ है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो है मॉर्निंग स्टार। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि पहला कैंडल रेड कैंडल होता है, इसके बाद में एक छोटा सा कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक छोटा कैंडल होता है जिसको स्टार के उसमें होता है। अब जब ये कैंडल बनता है तब आपकी जो ओपनिंग है वो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए थर्ड कैंडल की। मीन्स देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम इसको अगर 3 कैंडल के कंफर्मेशन से मार्केट यहां पर क्लोज हुआ था, ये मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट है, ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है और ये कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। लेकिन जब मार्केट में सेकंड कैंडल ओपनर हुआ था तो बहुत ही गैप डाउन ओपनिंग इसकी हुई थी और क्लोजिंग भी इसने इसके नियरेस्ट नहीं दी थी, काफी नीचे क्लोजिंग दी थी। अब जब थर्ड कैंडल की ओपनिंग होती है तो वो एक गैप अप ओपनिंग होती है। इस प्रकार के कंफर्मेशन से अगर 3 कैंडल के योग से कोई कैंडल बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार, क्योंकि ये कैंडल हमें एक स्टार का परफॉर्मेंस कर रहा है। आपने इससे पहले जो कैंडल पढ़े थे डबल कैंडलस्टिक के बारे में हमने समझा था। अब मॉर्निंग स्टार कैंडल जब आता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज कर देता है। मींस बियरिश ट्रेंड में एक अच्छा खासा लॉन्ग बियरिश मूवमेंट अगर होता है मार्केट में चार्ट में देखने को मिलता है और एक आपका मॉर्निंग स्टार बनता है तो वहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, मींस ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है।
अब जैसे कि हम समझते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा था, इसके बाद में यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न आता है 3 कैंडल के योग से और मार्केट बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। आप चार्ट में कुछ इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। इसमें पहला कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल स्टार बना हुआ है, कलर मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है। रेड की ओपनिंग भी जो होगी वो गैप डाउन ओपनिंग से इसका मतलब कंफर्मेशन रहेगा, या इस प्रकार का यहाँ पर एक स्टार भी बन सकता है। दैट इज नॉट बिग इश्यूज, मींस ये छोटा सा एक इसमें माइनर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका चेंजेस हो सकता है। लेकिन अगर स्टार के परफॉर्मेंस में हमको दिख रहा है तो हमको जो ग्रीन कैंडल चाहिए वो लार्ज कैंडल चाहिए और रेड कैंडल से छोटी कैंडल चाहिए। मतलब जो इससे पहली वाली हमारी रेड कैंडल जो बनी हुई थी उससे छोटी कैंडल, तीसरे नंबर की ग्रीन कैंडल हमको लगती है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे हमारा एक मॉर्निंग स्टार कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है हमको और मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पर दे रखा है। अगर आप यहाँ से ट्रेडिंग करते या यहाँ से अगर अपनी बाइंग पोजीशन बनाते, यहाँ से बाय करते तो आप 1:7 के रेशियो में यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि इतना अच्छा मूवमेंट ट्रिपल कैंडल स्टिक सीरीज में एक मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार ही ऐसा कैंडल है जिसमें आप अप ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार में एक अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये कैंडल अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आ गया या इसको आप प्रॉपर देखने में आ गया तो आप एक मार्केट में सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की वजह से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मतलब 3 के कंफर्मेशन से बना हुआ है लेकिन एक ही मॉर्निंग स्टार से आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से जनरेट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट हमारा कैंडल आता है इवनिंग स्टार, जस्ट अपोजिट होता है। ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। इसमें पहला जो कैंडल रहेगा वो ग्रीन कैंडल रहेगा और इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग होगी वो गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ से ओपन रहेगा, यहाँ पर क्लोजिंग है। इसकी ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड जो थर्ड कैंडल की जो ओपनिंग रहेगी वो भी गैप डाउन ओपनिंग रहेगी, लेकिन काफी गैप होने के बाद में जो कैंडल जो बनेगा तीसरा कैंडल वो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनेगा। मतलब यहाँ पर बुलिश कैंडल नहीं बनेगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनेगा और इस प्रकार का ही अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है लॉन्ग बॉडी में तो हम इसको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। अब हम समझते हैं कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और कलर मैटर नहीं करता है, हमें एक स्टार दिखने को यहाँ पर मिलता है तो हम मार्केट में ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आपको अपनी जो पोजीशन है वो कौन से पॉइंट पर बनानी है और कौन से पॉइंट पर एग्जिट होना है। इसको हम नेक्स्ट चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पर हमारा एक इवनिंग स्टार आता है। अब जो स्टार है तीसरे कैंडल के कंफर्मेशन से हमको इसके नीचे से हमको हमारी सेलिंग पोजीशन बनानी है। अब यहाँ कहीं से अगर आप अपनी सेलिंग पोजीशन बनाते या एंट्री पोजीशन लेते और ऐसे आपका जो स्टार कैंडल बना हुआ है उसके हाई का स्टार आपको लेना है, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में कितना अच्छा आपको प्रॉफिट निकल कर आ सकता था, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया। चेंज होने के बाद में आप 1:6 1:7 के रेशियो में यहां से प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। तो दोस्तों हमारा ये मॉर्निंग स्टार हमने समझा, इवनिंग स्टार हमने समझा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको कैंडल स्टिक सीरीज में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी एफर्ट लगता है। अब हम सेकेंड कंडीशंस में आते हैं, 3 व्हाइट ग्रीन सोल्जर्स। मतलब हमारे यहाँ पर 3 व्हाइट ग्रीन सोल्जर्स, इसलिए हम बोलेंगे इसको व्हाइट और ग्रीन, क्योंकि पहले जब चार्ट में पुराने समय पर जो चार्ट होता था वो ब्लैक और व्हाइट हुआ करता था। ब्लैक मींस मार्केट डाउन ट्रेंड के कैंडल बनती थी जो रेड कैंडल बनती है, और व्हाइट मींस ग्रीन कैंडल बनती थी, राइट। अब मतलब 3 कैंडल के योग से जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा बना हुआ है यहाँ पर, जिसको हम 3 व्हाइट ग्रीन सोल्जर्स बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा कि अगर एक कैंडल बना हुआ तो इसकी ओपनिंग यहां से हुई है और क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुई है, लेकिन जब सेकंड कैंडल इसमें बनेगा, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, जब सेकंड कैंडल बनेगा तो उसकी जो ओपनिंग है वो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुई है और जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल से ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग होना चाहिए।
इसके बाद में थर्ड कैंडल आपका बनेगा सेम कंडीशन में, गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए लेकिन क्लोजिंग इसके अपर साइड होनी चाहिए। देखो फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल, सेकंड कैंडल बुलिश विथ क्लोज नियर लो और बिगर टू फर्स्ट कैंडल, मतलब जो पहली कैंडल बुलिश कैंडल होना चाहिए, सेकंड कैंडल भी बुलिश होना चाहिए लेकिन उसके नियर क्लोज होना चाहिए। थर्ड कैंडल इज बिग बुलिश कैंडल विथ अ नो लोअर बिग और ए वेरी स्मॉल बिग, मतलब तीसरी कैंडल भी एज इट इज जो दोनों कैंडल बनी हुई है उसके जैसे यहाँ पर ओपन होना चाहिए। अब हम इसको चार्ट में समझते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था और हमारे 3 व्हाइट सोल्जर्स आते हैं और मार्केट को एक अप ट्रेंड में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है हमको। अब हमको यहाँ पर एंट्री कहां पर लेना है, इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि चार्ट बना हुआ है। अब हम इसको कुछ चार्ट में समझते हैं कि लाइव चार्ट में कैसे समझते हैं कि मार्केट यहां से आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा था, पहला हमारा यहाँ पर ग्रीन सोल्जर बनता है, सेकंड बनता है, थर्ड बनता है। अब आपको एंट्री कहां पर लेना है, आपको एंट्री इसके हाई के ऊपर आप कहीं भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, बाइंग की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हो। एसएल आपका जो रहेगा वो या तो पहले सोल्जर्स के नीचे का रहेगा लो के, या सेकेंड सोल्जर्स का भी आप मान सकते हो। तो यहाँ पर आपका एसएल रहेगा। इसके बाद में आप मार्केट देखो कितना अच्छा अप ट्रेंड में मार्केट ने मूवमेंट दिया, मींस यहाँ पर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करते तो एक ही दिन में आपका कैपिटल डबल भी यहाँ पर हो सकता था। आप इसको देख सकते हैं, ये डेली चार्ट फ्रेम में है, लेकिन अगर आप इंट्राडे में भी अगर इसको देखेंगे और अगर आपको 3 व्हाइट सोल्जर्स मिलते हैं तो आप एक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम समझ लेंगे हमारा 3 ब्लैक रेड क्लोज कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब जैसा कि अपना ग्रीन था कलर चेंज है, ये मार्केट के डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करता है, अप ट्रेंड में बनता है, इसको हम 3 रेड क्लोज कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। इसके बाद में इसमें क्या है कि पहला कैंडल की ओपनिंग जो हमारी होती है वो यहां से होती है, क्लोजिंग यहां पर होगी, लेकिन जब सेकंड कैंडल की जो ओपनिंग हो रही है हमारी, हम इसको थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे जो सेकंड कैंडल की ओपनिंग हो रही है वो ये फर्स्ट कैंडल हमारा हो गया, ये सेकंड कैंडल हो गया, लेकिन इसकी जो ओपनिंग है वो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर क्लोजिंग है तो यहाँ से इसकी ओपनिंग होनी चाहिए और क्लोजिंग सेम गैप अप ओपनिंग यहाँ पर होनी चाहिए और क्लोजिंग यहाँ पर होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि जैसा हमारा 3 ब्लैक क्लोज है यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको हम समझते हैं चार्ट में। ये मार्केट में अप ट्रेंड दिखने को मिलता है, ये हमारे 3 काले कौवे आते हैं और आने के बाद में मार्केट को कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको चार्ट में समझते हैं हम। चार्ट में समझने के लिए आप देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर आपके 3 ब्लैक क्रॉस आते हैं, इसके बाद में यहां से आप एंट्री ले सकते हो। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितना अच्छा नेगेटिव मोमेंट देखने को मिला हुआ है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट्स कर सकते हो, या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहिए, वैसे तो हमने टेक्निकल एनालिसिस के लगभग सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे हमारे अपलोड कर रखे हैं, लेकिन इनकेस कंडीशन में कोई रह भी गया हो तो आप हमको बता सकते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक आता है 3 आउटसाइड अप, मींस 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसको हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। आप इसमें देखिए कि 3 आउटसाइड अप जो होता है वो नेगेटिव ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए होता है। पहला जो इसमें होना चाहिए वो रेड कैंडल होना चाहिए, सेकेंड ग्रीन कैंडल से इसका पूरी बॉडी कवर होना चाहिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग है वो रेड कैंडल से ऊपर इसकी ओपनिंग होनी चाहिए, तब ये हमारा प्रॉपर कहलाएगा 3 आउटसाइड अप। ये इसमें आप एंट्री ले सकते हो, इस कैंडल से ऊपर एंट्री यहाँ पर ले सकते हो। ऐसे यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड कैंडल रहेगी, जो बड़ी ग्रीन कैंडल रहेगी, उसके नीचे का आप ऐसा यहाँ पर लगा सकते हो। अब हम इसको समझते हैं कि आप देखिए मार्केट कंप्लीटली यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर मार्केट हल्का सा ऊपर गया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में है, इसने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। यहां से आप इस कैंडल के ऊपर से अगर अपनी एंट्री ले सकते हैं, ये 3 आउटसाइड ऑफ है और मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने के लिए यहां से मिल सकता था। अब आप समझ सकते हैं कि मैं आपको कितनी सिंपल लैंग्वेज में कैंडलस्टिक सीरीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल कर सकते हो। और हाँ, आपको ट्रेडिंग के लिए एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता रहेगी,
कुछ अच्छी कंपनियों के डीमेट अकाउंट के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमारा आपको लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं हमारा 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कि यह आपका मार्केट के बुलिश ट्रेंड में बनता है और मार्केट को बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसमें पहली जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, सेकेंड रेड कैंडल होनी चाहिए, थर्ड भी इसमें रेड कैंडल होनी चाहिए। लेकिन जो पहली ग्रीन कैंडल के नीचे से थर्ड कैंडल की ओपनिंग इसमें होना चाहिए, और जो रेड कैंडल है पूरी बॉडी को कवर किए हुए इसमें होना चाहिए। अब हम इसको समझते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है। इसके बाद में हमारा एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनता है, ये पहला कैंडल हमारा बनता है और रेड कैंडल ने उसके पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। अब जो ग्रीन कैंडल से नीचे अपनी इसकी गैप डाउन ओपनिंग होती है, और यहाँ पर अगर आप तीसरी कैंडल के बाद में, ये थर्ड कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, इसके बाद में अगर आप अपनी एंट्री बनाते हैं तो मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब हम इसको चार्ट में समझते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से अप ट्रेंड में है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद में यहाँ से अगर आप मार्केट में एंट्री लेते हैं तो एक मार्केट से अच्छा खासा 1:4 के रेशियो में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न था। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इसमें 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न जस्ट इसका अपोजिट होता है आउटसाइड एंड डाउन साइड, अप एंड डाउन का। अब इसमें पहला जो कैंडल होना है वो रेड कैंडल होना है और बुलिश रेड कैंडल होना है। इसके बाद में ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल आपका जो बनेगा वो आपका पूरा बॉडी इसमें कवर किए हुए होना चाहिए, पहले रेड कैंडल के अंदर ही बनना चाहिए। इसके बाद में इसमें थर्ड कैंडल जो बनेगा वो आपका रेड कैंडल के अप्रोक्सली ऊपर होना चाहिए, इसकी गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, या और क्लोजिंग इसकी रेड कैंडल से यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ। अब ये कैंडल यहां से ओपन हुआ, यहां से क्लोज हुआ, लेकिन तीसरा जो हमारा कैंडल है, जो इंपॉर्टेंट कैंडल है, उसकी ओपनिंग यहां से हुई जस्ट, लेकिन क्लोजिंग रेड कैंडल के ऊपर हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, इसमें कोई सा कैंडल मारू बोजू भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कंफर्मेशन देखना है कि इस प्रकार का अगर आपको कैंडलस्टिक सीरीज में दिख रहा है या चार्ट में ऐसे कोई कैंडल दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपको यहाँ से अपनी ट्रेडिंग जो पोजीशन है, बाइंग पोजीशन, यहाँ से आपको लगा लेनी है और ऐसे आपका इसका नीचे का रहेगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं इसको चार्ट में कि आप देख सकते हैं कि 3 आउटसाइड कितना अच्छा यहाँ पर बना हुआ है, कैंडल आपकी बनी हुई है, जिस कैंडल को हम बोलते हैं लाइक आपका मारूबोजू कैंडल बना हुआ है इसमें ग्रीन। इसके बाद में अगर आप इसके ऊपर यहाँ से अगर अपनी कोई बाइंग पोजीशन यहाँ से बनाते तो एक मार्केट से आप अच्छा खासा मूवमेंट निकाल सकते थे, जिसमें 1:4 1:6 के रेशियो में यहाँ पर मूवमेंट देखने को हमें मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना प्रॉफिट आपको ऑलवेज मिले, आपको कम प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन आपको जो ट्रेडिंग करना है वो 1:2 के रेशियो में करना है, जहां पर आपका स्टॉप लॉस 1:2 के रेशियो में रहेगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट समझते हैं हमारा 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें क्या होगा कि आपका पहला कैंडल तो ग्रीन रहेगा, सेकंड कैंडल रेड रहेगा, थर्ड कैंडल जो रेड रहेगा, तो फर्स्ट जो कैंडल ग्रीन है उसके नीचे ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, या ज्यादा भी नीचे हो सकती है, लेकिन इक्वल तो क्लोजिंग होना ही चाहिए। अगर इक्वल इसकी क्लोजिंग है तो हम इसको प्रॉपर 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, यहां से आप इसमें सेलिंग पोजीशन लगा सकते थे। अब इसको हम चार्ट के फॉर्मेशन में समझते हैं कि यहाँ से मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, मींस मार्केट अपना हायर हाई बना रहा है, और ये आपका 3 आउटसाइड डाउन में आता है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि जो रेड कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, यहां से अगर अपनी आप सेलिंग पोजीशन लगाते तो आप कहीं ना कहीं मार्केट से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। दोस्तों कैंडलस्टिक सीरीज में 3 कैंडलस्टिक सीरीज में इतना ही। अब नेक्स्ट आपको कौन से उस पर वीडियो चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस पर हमारा एक कोर्स चल रहा है, वो भी यूट्यूब पर हम डेली बेसिस पर फ्री ऑफ उसमें अपलोड कर रहे हैं, तो आप उन वीडियो को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार के कोई भी नए वीडियो की रिक्वायरमेंट है जो हमने अपलोड नहीं किए हुए हैं, तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।